हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम्स 360 में। फ्रेंड्स, हमने पार्ट वन में बीईओ का पेपर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पेपर अप टू आंसर नंबर 40 तक कर लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, पार्ट टू है ये। ओके, क्या क्वेश्चन दे रखा है? इंडिया एम्स टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट बाई। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि कब कब तक करने वाला है, जो $5 ट्रिलियन मोदी जी का विजन है वो 2024 एडी तक करने वाला है। ठीक है, 42 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 15th फाइनेंस कमीशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? 15th फाइनेंस कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2017। सही सही है ये। ठीक है, श्री एन के सिंह इज इट्स चेयरमैन, ये भी सही है। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन विल कवर द 5 ईयर पीरियड फ्रॉम इतना टू इतना, ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा नहीं सही है फ्रेंड्स? द कमीशन हैज़ बीन आस्क्ड टू सबमिट इट रिपोर्ट्स बाई अक्टूबर 30th 2020। फ्रेंड्स देखिए, ये थोड़ा टफर साइड का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही कम लोग होंगे जो इस क्वेश्चन को समझते या कर पाए होंगे। ठीक है, बट हमें ऐसा नहीं सोचना है फ्रेंड, हमें ऐसा सोचना है कि जो हमारा इजी या मिड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारा ज़रूर सही हो जाए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस देखते हैं। 43 आपके स्क्रीन के सामने रहा। ठीक है, 43 क्या है? अरेंज द नेम ऑफ द फॉलोइंग पल्लव रूलर्स अकॉर्डिंग टू देयर रेन इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो करेक्ट क्रोनोलॉजी हमें बतानी है। ठीक है, तो क्या होगा क्रोनोलॉजी फ्रेंड्स? ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? महेंद्र देव वर्मन। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा नरसिंह वर्मन वन। देन आपका हो जाएगा परमेश्वर वर्मन वन। एंड देन आपका ये हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? 1 4 2 1 3, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो और आगे देखते हैं। ठीक है, ये कलर को हम हटा दें, इरेज। एक मिनट फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट। हाँ, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो 44 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग हमें करनी है। एक साइड किंग दिया है, एक साइड क्वीन दी है। ठीक है, तो हमें बताना है भाई कौन से किंग कौन से क्वीन के साथ किसका वो रहा है, कौन के राजा की कौन सी रानी रही है। तो चंद्रगुप्त का क्या है फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त का है आपका कुमार देवी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए का थ्री हमें सिर्फ इसमें दिख रहा है ए, तो हमारा 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त का है कुमार देवी के साथ, समुद्रगुप्त का है दत्ता देवी के साथ, चंद्रगुप्त टू का है आपका उनकी क्वीन कौन है? कुबेर नाग। एंड कुमार गुप्त वन की क्वीन कौन है? आपका अनंत देवी। ठीक है, तो ये आपका 44 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड, 45 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे के सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड नहीं है, हमें वो बताना है। ठीक है, एक तरफ न्यूज़पेपर दे रखा है और एक तरफ फाउंडर दे रखा है। ठीक है, तो अल हिलाल का मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद एकदम सही है। न्यू इंडिया का एनी बेसंत एकदम सही है। तहजीब उल अहलक का मोहम्मद अली जिन्ना, ये गलत है फ्रेंड्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो 45 का आंसर क्या हो गया? 45 का आंसर हो गया फ्रेंड्स सी। तो और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 46 आ गया। मैच द लिस्ट वन विच लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसमें जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ताज उल मसीर आपका आपका इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आंसर है आपका ए। ए इज़ द राइट आंसर। ए का टू है ताज उल मसीर का हसन निजामी। ओके, एंड बी खैजान उल फतू का आपका हो जाएगा आमिर खुसरो। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, आगे बढ़ते हैं
और हम लोग अपने 47 क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन, ठीक है। तो 47 जो है, जिसमें एंड्रू फ्रेजर, एंटनी मैकडोनल के साथ हमें ये बताना है कि कौन से कमीशन के साथ ये लोग संबंधित थे, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या दे रखा है कि एंड्रू फ्रेजर आपके पुलिस कमीशन के थे, ठीक है। एंथोनी मैकडोवेल आपके फेमीन कमीशन के थे। कॉलिन स्कॉट मनक्रीफ आपके इरिगेशन कमीशन के थे। तो इसी तरीके से हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 हमारा क्या दे रखा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन एंड अदर इज अ रीज़न, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन से सही है। तो आर्य समाज मूवमेंट gave self confidence and self reliance to the Hindu, and आर्य समाज मूवमेंट undermined the belief in superiority of white race। इन दोनों में से कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल तो पहला एजर्शन तो सही है, द आर्य समाज मूवमेंट गिव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस टू द हिंदू। और द आर्य समाज मूवमेंट अंडरमाइंड द बिलीफ ऑफ सुपीरियॉरिटी ऑफ वाइट रेस, दोनों सही है। बट जो रीज़न है वो सही नहीं है एज़ कम्पेयर टू द एजर्शन। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा कि भाई ए और आर दोनों राइट है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग। तो 48 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 49 पे हम लोग चलते हैं। 49 का देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन है और क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। 49 हमने अपने स्क्रीन के सामने लगा दिया है। विथ रेफरेंस टू लाला लाजपत राय, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एट फर्स्ट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन, बट लेटर ही ज्वाइंड द फेवर विद गांधी, एंड लाला लाजपत राय ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी। तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही सही है, ठीक है। ये भी सही है आपका और सेकंड भी आपका सही है। तो बोथ 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा इसमें 49 का जो हमारा आंसर हो गया, 49 का आंसर हो गया बोथ 1 एंड 2, ठीक है। 50 पे जल्दी से चलते हैं। 50 का क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंसिडर द एनेक्सेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स एंड अरेंज देम इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि कैसे कैसे अनेक्सेशन हुआ। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले किसका अनेक्सेशन हुआ था? सबसे पहले आपका हुआ था इन सतारा, झांसी, बघात और उदयपुर में। तो सबसे पहले आपका हुआ था बघात का, फिर सतारा का हुआ था, फिर आपका झांसी और फिर आपका उदयपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। सबसे पहले आपका हुआ था बघात, फिर सतारा, फिर झांसी, फिर उदयपुर, ठीक है। तो 51 पे आते हैं। 51 का क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर द शुगर केन? शुगर केन का फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस किसने वो किया था? तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 का राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं जल्दी से फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग ने क्वेश्चन देख रखा है, कर रखा है, हमें सिर्फ आंसर बताना है। गिवन बिलो इज द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन एंड रीजन है सनफ्लावर ऑयल इज रेटेड एट द गुड क्वालिटी ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है। तो ये तो भाई आपका सही है, ठीक है। ये सही है। इट कंटेन्स हाई क्वांटिटीज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो मुझे लग रहा है आर इज द रॉन्ग आंसर, बट ए इज राइट। तो ओनली सी इज द राइट आंसर हेयर। ए इज राइट बट आर इज नॉट द राइट आंसर, ओके। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को ले लेते हैं जल्दी से। आपके स्क्रीन पे रहा, द पॉलिसी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन December 5, 2019 वॉज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट के आपके बारे में पूछ रखा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, वो आपका हो जाएगा, रेपो रेट आपका 5.15 है और रिवर्स रेपो रेट जो December 5 में अनाउंस हुआ था वो 4.9 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 5.5 एंड 4.9, यानी सी इज द राइट आंसर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे स्क्रीन के सामने, हम उसे देखते हैं। और पहले मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर बताना है। इट कंप्यूट्स प्राइस चेंजेस इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, सही बात है, ठीक है।
इट इज़ कंप्यूटेड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नहीं ये गलत है, ठीक है। कि अब थर्ड देखते हैं, इट इज़ टेकन एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन वाइल फॉर्मुलेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 54 का आपका आंसर सी हो जाएगा, 1 and 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 क्या कहता है, देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है। द बिगेस्ट सेंटर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज इज एस्टैब्लिश्ड इन यूपी। यूपी में कहाँ पे सबसे बड़ा सेंटर खोला गया है सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग के? तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, कोई भी इसमें टफ नहीं है, क्योंकि नोएडा ही है जहाँ पे यूपी का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एंड ये हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं 56। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द यूपी अन्न प्रथा इज कर्ज फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट, ठीक है। 56 क्या क्या बोल रखा है कि भाई कौन से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्य प्रथा उसके कृषि और वानिक विकास के लिए अभिशाप है? तो कहाँ पे है, ठीक है। 56 का आपका है, आपका बुंदेलखंड ऑफ द यूपी में, यहाँ पे आपके लिए अभिशाप हो जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 57 पे जाते हैं। 57 देखते हैं कि 57 में क्या हमें दे रखा है। 57 आपके स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं है उसे हमें बताना है, ठीक है। तो कन्नौज, यस कन्नौज इज़ फॉर परफ्यूम, हमें मालूम है। चित्रकूट इज़ फॉर वुडन टॉयज एंड बुलंदशहर इज़ नॉट फॉर सेरामिक एंड प्रतापगढ़ इज़ फॉर गुआवा जली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बुलंदशहर। बुलंदशहर सेरामिक के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच हमसे पूछा था, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। 58 हम देखते हैं, अगारिया बैगा भुइया शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर मेनली इनहेबिटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो ये आपका आ जाएगा सोनभद्र, ठीक है। आपको पता होगा सोनभद्र में थोड़ी लड़ाई छिड़ गई थी, ठीक है, जहाँ पे कुछ मतलब ट्राइब्स के लोगों को कुछ हो गया था, तो बहुत बड़ा वो यूपी में कांड बना था, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग ऐसे चीज़ों को याद रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर। 59 का क्या होगा आंसर फ्रेंड, 59 का आंसर होगा राइजोबियम। राइजोबियम आपका क्या है, फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर है। तो क्या आंसर हो गया, आंसर हो गया 59 का ए, राइजोबियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, ठीक है। अगर हम लोग की टीम को सही आंसर मिल जाता है तो फ्रेंड्स हम लोग आपको कम्युनिकेट कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, बिना कोई समय गवाए फ्रेंड्स हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 का क्या राइट आंसर है। मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से बनाना है और करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका क्या पेट नेम है, इनका वो जो नेम है वो निराला है, निराला, ठीक है। और फिर बी का आते हैं रघुपति सहाय, ठीक है। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी नाम से फेमस है, ठीक है। जो पेन नेम इनका था फिराक गोरखपुरी था। तो मेरा जो आंसर होगा फ्रेंड्स थोड़ा नहीं, ये आपका सही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था फ्रेंड्स, लेकिन बट इवन कंफ्यूजन के बाद भी मेरे को समझ में आ गया, ठीक है, कि तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 61 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और जो आपका सी का क्या होगा, सी वैद्यनाथ मिश्रा आपका हो जाएगा टू नागार्जुन एंड धनपत राय श्रीवास्तव आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ये तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद का क्या है, धनपत राय, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता होना चाहिए, अगर हमें सिर्फ यही पता था कि धनपत राय मुंशी प्रेमचंद, तो हम या ये सी और डी में तो आ जाते हैं, फिर बाकी हम लोग धीमे से, जैसे फिराक गोरखपुरी एक फेमस है तो वहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी को आता होगा, ठीक है। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन 62 पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द स्वच्छ भारत मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। 62 के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, स्वच्छ भारत मिशन फोकसेस ऑन द कलेक्टिव बिहेवियर
चेंज ऑफ द एंटायर कमिटी एक भी सही है, ओपन डिफिकेशन फॉर मैनी पार्ट ऑफ द रेगुलर अर्ली मॉर्निंग वॉक, चेकिंग क्रॉप्स, ये भी सही है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 63 पे जाते हैं। 63 हमसे क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द ग्रीन पीस इंडिया इन जनवरी 2020 amongst 287 Indian cities which of the following is the most polluted। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कौन सा है फ्रेंड, झरिया। ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है मेरा झरिया। ठीक है, 64 पे आते हैं। 64 पे क्या दिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स टू अबाउट द 3-day इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम फॉर बेंस्टेक कंट्रीज हेल्ड ड्यूरिंग इतना इतना। ठीक है, तो 64 का जो मेरा आंसर है वो है फ्रेंड सी। क्या है, दोनों ही सही है। इट वॉज हेल्ड इन काठमांडू नेपाल एंड इट इज़ एम टू हैव द एक्सपीरियंस शेयरिंग more resilience to climate change through ecological approach to enable the tropical small holding of the ये। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना समय गवाए हम लोग जल्दी से 65 पे आते हैं, क्योंकि क्या है कि आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी क्या हो जाए, जल्दी जल्दी आपके आंसर आ जाएं और आपको पता लग जाए कि आपको कितने नंबर मिले हैं। तो हम देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी से आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, मैच द फॉलोइंग विथ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है फ्रेंड्स। तो आपका क्या हो जाएगा, सिटीज़ है और उसके बगल में रिवर पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है। और देखिए पेरिस जो है वो आप लोग को बहुत आराम से पता है कि सीन नदी के किनारे है पेरिस। ठीक है, तो आप जल्दी से पेरिस, तो आप बहुत ही आई थिंक सारे बच्चे मार देंगे कि भाई पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आप बैंकॉक भी जाने की इच्छा रखते हैं और आप देखते हैं कि भाई अगर आप बैंकॉक जा रहे हैं तो कौन सी नदी बहती है, तो चाओ फायरा नदी बहती है बैंकॉक में। तो आपको पता लग गया कि भाई एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं यहाँ पे तो दो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें किन किन्सासा और असुनख्योन से पता लगाना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा आपका जायरे। ठीक है, बी का आपका 3 हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन हो गया 65 का सी। 65 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर है सी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 66 देख लेते हैं। 66 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द नॉर्थ साउथ ऑफ द 4 मेजर आइलैंड ऑफ द जापान। ठीक है, तो ये तो बहुत ही फ्रेंड देखिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको आना होगा। ठीक है, करेक्ट नॉर्थ टू साउथ का वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले होक्काइडू। ठीक है, उसके बाद आपका होता है होन्शु, फिर शिकोकू एंड क्योशू। सबसे पहले आता है होक्काइडू, होन्शु, शिकोकू एंड क्योशू। आप लोग पक्का ये याद कर लीजिए, ये फेमस है, फेमस सवाल है और बहुत सारे सवाल में बार बार आता रहता है। 67 में आता है फिर से एजर्शन एंड रीजनिंग है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट बनाए हुए हैं, मैं ज़रूर मानता हूँ, लेकिन हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन को जो करता है वही होता है बाजीगर। तो हम लोग बाजीगर बनेंगे। एजर्सन एंड रीजन, विच ऑफ द मोस्ट ऑफ द हॉट डिजर्ट इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट बिटवीन 15 से 30 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये तो भाई ये तो एकदम सही है। ट्रेड विंड लूज द मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी एज इट मूव दैट वेस्टवर्ड, ये भी सही है फ्रेंड। ठीक है, हमने ये बात किया था कि एजर्शन एंड रीजन में इस तरीके के सवाल आते हैं और ये सही है और सिमिलरली इसका रीज़न भी सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। 67 का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ए। 68 पे आते हैं। 68 पे क्या दे रखा है, प्रोजेक्ट और उस पर रिवर की बारे में दे रखा है। ठीक है, तो 68 में फिर से हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो उकाई 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 का क्या है, आपका तापी नदी पे है। उकाई आपका है जो प्रोजेक्ट उकाई चल रहा है वो किस नदी पे चल रहा है, आपका तापी नदी पे। तो मेरा ए का 4 से दो ऑप्शन में मिल रहा है। अब हम जाते हैं बी। सिंस देखिए B11 है तो हम बी को नहीं चेक करेंगे, हम सी को चेक करेंगे। ठीक है, सी या डी में से किसी को चेक करेंगे। खड़क वासला आपका पता है कि ये आपका ये आपका पुणे में मुथा नदी पे है। तो आपका जो सवाल आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। 68 का जो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स वो क्या हो गया, वो हो गया बी। 67 पे चलते हैं। 68 के बाद 69 आएगा, 69 पे चलते हैं फ्रेंड्स। 69 का देखते हैं
कि हम लोग 69 को कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग जरूर कर पा रहे होंगे। विथ रेफरेंस टू द ग्रीस विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, ग्रीस इलेक्टेड कैटरीना Salikor as the first woman president of the country history। ठीक है, कैटरीना इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डज नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। कौन सा इसमें से सही है फ्रेंड? ठीक है, तो इनका नाम देखिए, इनका नाम बहुत टफ है। कैटरीना कैफ नहीं है, लेकिन कैटरीना साकेला पोलू नाम है, कुछ टफ नाम है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमें इसका पता होना चाहिए। ये इसीलिए जब पढ़ाया था तो कि कैटरीना नाम के एक वो आ रहा था, इसलिए मैंने बहुत इस पर ध्यान दिया था, तो इसका आज सही आ गया है। ठीक है, इसका आंसर दोनों सही है। ग्रीस इलेक्टेड कैटरीना मैडम एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज हिस्ट्री एंड कैटरीना फर्स्ट हु डज नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो वो दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमारे वीडियोस को देखिए, हमारे वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शानदार है। आपको मैथमेटिक्स के सारे ट्रिक्स, इंग्लिश के सारे ट्रिक्स कम समय में ज़्यादा दे के चले जाते हैं। प्लस हमारे टीचर ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, आपको सामने दिखाते हैं कि कैसा कैसा टेस्ट वो लोग किस टेम्परामेंट में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारे बेस्ट नोट होते हैं फ्रेंड्स। जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 70 क्या कह रहा है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, तो कोलफील्ड और लोकेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है यार कि ये मक्कुम जो है, नामचिक मुझे मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश में है। नामचिक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। मेरा गिरदी आपका झारखंड में है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा, मैं आई थिंक 1 2 3 4 ए इज़ द राइट आंसर फ्रेंड। 70 का क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो हम जल्दी से 71 पे जाते हैं। ठीक है, 71 क्या कह रहा है कि 2 trains आर रनिंग एट द सेम डायरेक्शन एट 90 एंड 70 रेस्पेक्टिवली। द फास्टर ट्रेन पास द मैन स्टैंडिंग एट द स्लोअर ट्रेन। द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन इज फ्रेंड्स, इसे आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, मैं पॉज करके एक मिनट सॉल्व कर लेता हूँ फ्रेंड्स। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो इसका आंसर बहुत ही आसान है और इसका आंसर है 100 मीटर्स। फ्रेंड्स, आप भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक पेन नहीं है फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक पेन होता तो मैं आपको सामने सॉल्व करके जल्दी से बता देता। ठीक है, ये सब फ्रेंड देखिए, थोड़ी अरिथमेटिक के प्रॉब्लम आ गई और अरिथमेटिक में हमें मालूम है कि सबके ही थोड़े वीक होते हैं, बट कोई बात नहीं, आप मेरे साथ अरिथमेटिक के सारे वीडियोज़ देख लीजिए फ्रेंड्स। हमारे जो टीचर वीडियो बनाते हैं वो एकदम खतरनाक स्पीड से बनाते हैं, खतरनाक तेज बनाते हैं। आप जल्दी देखिए और जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। बाय सेलिंग एन आर्टिकल बाय 3/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस, अ ट्रेडर इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, द प्रॉफिट लॉस परसेंट व्हेन इज सोल्ड एज द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है भाई, उसने बोल रखा है कि भाई अगर समझ लो 100 रुपये का आइटम था, वो 75 रुपये में बेच दिया, 75 रुपये में बेच दिया, तो भैया 10% का उसको घाटा हो गया। अगर समझ लो उतने पे ही बेचता, ठीक है, समझ लो भाई क्या कह रहा है कि 100 रुपये में बेचता। ठीक है, व्हेन इट सोल्ड एज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, उस तो भाई कितने का क्या प्रॉफिट होता, क्या लॉस होता। ठीक है, तो पहली बात तो हमें प्रॉफिट हो जाता, और प्रॉफिट कितने का होता फ्रेंड्स? प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होता फ्रेंड्स, प्रॉफिट ज़्यादा होता 20% का प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। देखिए लॉस तो होगा नहीं, फिर प्रॉफिट में आया, तो इतना दूर से सवाल का है कि हमें करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 100 का देखिए, 100 का है तो ये 75 में, समझिए 100 का मार्क प्राइस है, ये 75 में, और 10% का लॉस हो गया तो मान लेते हैं 82 83 रुपये का उसका वो होगा भाई, कॉस्ट प्राइस होगा। तो अगर समझ 100 रुपये बेच दिया तो हमें दिख ही रहा है कि भैया लगभग 20% का प्रॉफिट होगा, तो लॉस तो होना ही नहीं है। ठीक है, 73 देखते हैं। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 220 इज गेन्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन प्रिंसिपल इन सेकेंड ईयर, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, भैया हमसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 420 इज गेन एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, 5% पे हमसे भैया 420 का वो दे। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सवाल है। इसका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा डी 8000। ठीक है, 5% पे हमारा क्या निकल रहा है? 5% में हमारा 400 निकल रहा है, प्लस पहले साल 400 निकला होगा, 400 का भी 5%, तो हमारा जो वो होगा वो 420 हो जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे समझ लीजिए 8000 है, 8000 का पहले साल क्या होगा? पहले साल 5% निकल जाएगा इंटरेस्ट, तो 5% इंटरेस्ट निकल के इसका क्या 400 इंटरेस्ट आएगा। अब दूसरे साल भाई 8000 ने अपना 400 तो कंट्रीब्यूट किया, प्लस 400 ने अपना 20 रुपये और कंट्रीब्यूट करके 420 बना दिया। आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, आशा करता हूँ। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 73 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 74 पे चलते हैं। 74 क्या देगा? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 द यूनियन गवर्नमेंट एम्स टू रेस्ट्रिक्ट द फिजिकल डेफिसिट एट। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको पता ही होगा, 3.3% ऑफ द जीडीपी पे यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो इसी पे रखा जाए। 75 का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 स्टेट्स ऑफ एसडीजी इंडेक्स 2019 एंड 2020 इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये क्या दे रखा है कि भाई एसडीजी पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, एकदम है, आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है। तो नहीं कौन सा है? नहीं है सिर्फ गुजरात। ठीक है, टॉप 5 में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 76 पे चलते हैं। तो 76 आपके सामने आ गया। 76 क्या दे रखा है? कंसिडर द फॉलोइंग रेटिंग एजेंसीज एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, केयर, ICRA एंड क्राइसिल। ठीक है, तो आपको भी पता होगा, ठीक है, कि क्राइसिल है, देन ICRA है एंड देन केयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। 76 का आंसर हो जाएगा ए। 77 पे चलते हैं। 77 का द रिसेंट अमेलगमेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया इज एम्ड एट मल्टीपल गेन्स। सबसे पहले तो इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, एकदम सही बात है फ्रेंड्स, एकदम सही बात है। इकोनॉमीज ऑफ द स्केल होगा, इम्प्रूव एसेस टू कैपिटल होगा, एकदम सही बात है फ्रेंड। ठीक है, और इवन आप देखिएगा कि जो भी बैंकों में जितनी एनपीए की स्थिति है वो धीमे धीमे कवर अप होगी, और कवरिंग लार्जर जोग्राफिकल एरिया एंड बैंक ऑफ द ग्लोबल साइज, ये एकदम सही बात है। तो आई थिंक डी, आई थिंक भी नहीं, एकदम सही बात है कि डी इज़ द राइट आंसर। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो हम लोग 78 पे चलते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग 78 पे चलते हैं। और आपको बहुत ही कम देर का इंतजार करना होगा, जल्दी जल्दी आप लोग सिर्फ ढूंढिए कि आप भाई आप कहाँ पे आपसे क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा एकदम। और मेरे साथ बने रहेंगे तो आपसे जरूर क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सतसहस्री संहिता इज द निकनेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। ठीक है, तो आसान है, महाभारत। ठीक है, महाभारत का एक जो है इसका एक उपनाम है। ठीक है, इज द निक नेम ऑफ महाभारत। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल द कार्दमक क्षत्रपो इज इशूड इन क्षत्रपास इज इशूड द वेरी रेयर क्वाइंस। ठीक है, किसमें हुआ था? तो आई थिंक द आंसर इज सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग थर्ड पार्ट में फिर से 80 के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमें फिलॉसफी को मेथड टू अचीव सैल्वेशन से वो करना है। ठीक है, कि फिलॉसफी किस तरीके से सैल्वेशन को है। पहला है कि न्याय दर्शन। ठीक है, ये फ्रेंड देखिए, ये थोड़ा टफ होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। न्याय दर्शन इज अ लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड है। मीमांसा दर्शन आपका रिलेटेड है परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स। मीमांसा दर्शन आपका रिलेटेड है परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स। और संख्य दर्शन आपका रिलेटेड है एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज। ठीक है, संख्य दर्शन आपका रिलेटेड है एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज। एंड वेदांत दर्शन आपका रिलेटेड है फ्रेंड्स नॉलेज ऑफ सेल्फ। ठीक है, वेदांत दर्शन आपका किससे रिलेटेड है? नॉलेज ऑफ सेल्फ। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा, ठीक है, ABCD। ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग 80 के बाद फ्रेंड्स हम लोग कि अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड, अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड हम लोग आगे आने वाले समय में भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी पूरी टीम है जो वीडियोस बनाती है, वीडियोस प्रस्तुत करती है, और आपको आगे ले जाने का हम लोग ने प्रण कर रखा है कि हम लोग आपको ज़रूर आगे ले जाएंगे फ्रेंड्स। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताइए कि किस तरीके की नॉलेज हम लोग यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं फ्रेंड्स। सिर्फ आपके लिए हम लोग ये सब नॉलेज प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पार्ट 3 का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।